हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू एट एम के क्लासेस। एक बहुत ही गुड न्यूज़ है आपके लिए कि जो मैंने सीरीज़ लेके आया हूँ, ये सीरीज़ 3 to 5 मिनट्स रहनी है, जिसमें बहुत सारे आपके साथ ट्रिक्स, बहुत सारे फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके JKS 2023 के प्रीलिम्स में। ठीक है, तो आज देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने लेके आया हूँ, टाइगर सेंसस जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसके रिलेटेड हैं मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा टाइगर रहा है। आपको पता है कि हमने टाइगर्स को नमीबिया से यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क विच इज़ इन मध्य प्रदेश वहाँ पे रिलोकेट किया था। तो अब यहाँ पे देखिए कि टाइगर सेंसस के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये टाइगर सेंसस जो है ये कंडक्ट कब हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 2006 में। और ये कब कंडक्ट किया जाता है? कंडक्टेड आफ्टर एवरी 4 ईयर। कंडक्टेड आफ्टर एवरी 4 ईयर। ये देखिए जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये रियली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए। उसके बाद ये टाइगर सेंसस जो है आपको बताया, एक तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2006 में हुआ। हर मतलब 4 साल के बाद होता है। और इसको कंडक्ट करता कौन है? तो इट इज़ कंडक्टेड बाई NTCA एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। के टाइगर सेंसस कंडक्ट कौन करता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब अगर मैंने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में आपको बताया है तो देखिए मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 2 to 3 मिनट्स में ये चीज़ें सारी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ये एक स्टैचूटरी बॉडी है। स्टैचूटरी बॉडी है, 2006 में एस्टेब्लिश हुई है ये। और ये अंडर कौन से एक्ट के अंदर है? स्टैचूटरी बॉडी है, 2006 में एस्टेब्लिश हुई है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। आई थिंक ये भी चीज़ें, अब अगर आपने टाइगर सेंसस पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए ह्यूमन सेंसस के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन सेंसस के बारे में। तो आपको पता है कि ये हर 10 साल के बाद होता है, हर 10 ईयर के बाद होता है। आपको पता होना चाहिए किसके बारे में? गंजेटिक डॉल्फिन के बारे में, डॉल्फिन के बारे में। तो ये हर साल होता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, एवरी ईयर इसको कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको रहीनों का पता होना चाहिए। रहीनों का सेंसस ये हर 3 ईयर्स के बाद होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए एलिफेंट का सेंसस। ये आपके लिए रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल दीज थिंग्स जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। उसके बाद देखिए लाइन का सेंसस भी हर 5 ईयर के बाद होता है। तो अब अगर आपने टाइगर्स के बारे में पढ़ा है सारा तो आपको पता होना चाहिए पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन क्या होता है। ठीक है, पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन, ये पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले देखिए ये कब लाया गया? ये लाया गया माय डियर फ्रेंड्स 2010 में। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि डबलिंग टाइगर्स को हमने डबल करना है बाई 2022 मतलब 2022 से पहले हमने टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल करना है। दिस इज पीटरबर्ग्स डिक्लेरेशन। और अगर आपको ये डिक्लेरेशन पता है तो इसके रिलेटेड कुछ और डिक्लेरेशन आपको पता होना चाहिए। पेरिस डिक्लेरेशन क्या होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन एवर जब आपको पेरिस डिक्लेरेशन पूछा जाए या मैच द कॉलम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ एसोसिएटेड है। और अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपको आ जाए तो आपको पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। ठीक है, GURUGRA। ठीक है, ये कहाँ पे है आपका? हरियाणा में। कहाँ पे है आपका? हरियाणा में। वो जब आपको पेरिस डिक्लेरेशन भी पता हो गया, पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन भी पता हो गया, तो फिर आपको न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन का भी पता होना चाहिए। ठीक है, डिक्लेरेशन का भी पता होना चाहिए। तो ये न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन क्या है? कि हॉल्टिंग डिफॉरेस्टेशन। क्या है? हॉल्टिंग डिफॉरेस्टेशन को कम करना, उसको रोकना। ठीक है, अगर स्पेलिंग के ही मिस्टेक हो रहा है तो वो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ तो मेरा पर्पस जो है कि वो विद इन 2 to 5 मिनट्स में मैंने ये चीज़ें डिस्कस करनी है आपके साथ। तो कोलंबो डिक्लेरेशन। ठीक है, कोलंबो डिक्लेरेशन ये किसके साथ एसोसिएटेड है माय डियर फ्रेंड्स? ये है नाइट्रोजन वेस्ट के साथ। ठीक है, नाइट्रोजन वेस्ट को हमने रिड्यूस करना है बाई 30% बाई 2030। ठीक है, 2030 से पहले हमने क्या करना है कि नाइट्रोजन वेस्ट को रिड्यूस करना है बाई 2030। तो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, एक बार क्विक रिवीजन। टाइगर सेंसस फर्स्ट ऑफ ऑल कब हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ आपका 2006 में। कंडक्ट आफ्टर एवरी 4 ईयर। हु कंडक्टेड? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। उसके बाद इस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज द स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश इन 2006 अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उसके बाद इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू
दिल्ली। अगर आपने टाइगर सेंसस पढ़ा है कि ये हर 4 साल के बाद होता है, तो आपको पता है ह्यूमन सेंसस 10 ईयर के बाद होता है, गेंगेटिक डॉल्फिन का हर साल किया जाता है, रहीनो का सेंसस आपका एवरी 3 ईयर्स, एलिफेंट का सेंसस आफ्टर एवरी 5 ईयर एंड लाइन का सेंसस आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। पीटरबर्ग डिक्लेरेशन इट इज रिलेटेड टू द मैच द कॉलम पूछ सकता है पीटर्स के बारे में, पेरिस के बारे में, न्यूयॉर्क और कोलंबो के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए पीटरबर्ग इज एसोसिएटेड विद द डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन बाई 2022 से पहले आपको टाइगर्स की पॉपुलेशन जो है वो डबल करनी है। पेरिस डिक्लेरेशन इट इज एसोसिएटेड विद द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज हेडक्वार्टर इज इन गुड़गांव इन हरियाणा, ठीक है। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन विच इज रिलेटेड टू या विच इज एसोसिएटेड विद द हॉल्टिंग, मतलब इनहिबिटिंग द डिफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन को कम करना। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है आपको पता है, कटिंग ऑफ ट्रीज या इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज कोलंबो डिक्लेरेशन, इट इज रिलेटेड टू द रिडक्शन ऑफ द वेस्ट ऑफ नाइट्रोजन बाई 30% बाई 2030, मतलब 2030 से पहले आपको इतना इसको रिड्यूस करना है। तो थैंक यू सो मच। तो आप ये जो 5 मिनट की सीरीज है इसको वॉच कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इसमें बहुत सारी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, स्पेशली फॉर JKS 2023 या फिर आप UPSC 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। तो थैंक यू सो मच।